नागपुर के प्रेस क्लब में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से बब्बन राव तायवाड़े एक प्रेस वार्ता लेने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रेस वार्ता में वो ओबीसी जाति से क्या-क्या मुद्दे उठाते हैं और किस तरीके से इस बार का जो अधिवेशन गोवा में होने वाला है उसके बारे में क्या-क्या डिटेल्स इसमें दी जाती है और ओबीसी समाज के लिए क्या खास रहने वाला है इस अधिवेशन में। मित्रांनो, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मागील 10 वर्षापासून ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, युवक आणि सामान्य नागरिकांना संविधानाप्रमाणे जे न्याय व हक्क मिळायला पाहिजे, ज्या सोयी व सवलती मिळायला पाहिजे, त्या मिळवून घेण्याकरता सातत्याने संघर्ष करीत आहे। आतापर्यंत यापूर्वी नागपूर, दिल्ली, हैदराबाद, पुन्हा दिल्ली, त्याच्यानंतर तिरुपती, अमृतसर इत्यादी ठिकाणी आणि ऑनलाईन 2 अधिवेशनं असे 9 अधिवेशनं आमचे संपन्न झालेले आहेत। आणि या 9 अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपणाला सांगताना अत्यंत आनंद होत आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारला आम्ही ओबीसी समाजाच्या उत्थानाकरता आणि प्रगतीकरता 57 GR काढण्यास बाध्य केलं आणि या 57 शासन निर्णय GRच्या माध्यमातून आज ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, युवक आणि सामान्य ओबीसी माणूस यांना विविध प्रकारच्या सोयी आणि सवलती मिळायला सुरुवात झालेली है। इस साल का अभी हमारा ये 10वां अधिवेशन है। 2016 से हम लोग कंटिन्यू पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, यूथ हो, आम आदमी हो, केंद्र और राज्य सरकार ने जो भूमिका अदा करनी चाहिए और उनको जो फैसिलिटीज केंद्र और राज्य सरकार दे वो मिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी तक के हम लोगों ने 57 GR निकालकर स्टूडेंट यूथ के लिए बहुत बड़ा भरीव काम किया है, लेकिन अभी पूरी समस्याएं हल नहीं हुई। वो पूरी करने के लिए ये 10वां अधिवेशन 7 अगस्त को हम लोग गोवा में लेने जा रहे हैं और उसमें केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो या गोवा राज्य से संबंधित हो, सभी मांगों पर हम वहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस करने वाले हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत वहाँ पर रहने वाले, हंसराज जी अहिर साहब वहाँ पर रहने वाले, एकनाथ राव जी शिंदे उप मुख्यमंत्री आने वाले, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, अतुल जी सावे, श्रीपाद शिरोडकर जी वहाँ पर, गोवा के और मंत्री भी हैं। अपने यहाँ के खासदार प्रतिभाताई धानोरकर है, खासदार किरसान है, आमदार परिणय फुके है, अभिजीत वंजारी है, सुधाकर अडवल है और ये सारे लोग वहाँ रहेंगे। अलग अलग पार्टी के लोग वहाँ पर रहेंगे और उनके समक्ष हम लोग ओबीसी समाज की जो समस्याएं है वो वहाँ पर रखकर ये सब पार्टी के लोगों से हम अपील करेंगे कि हमारे ओबीसी समाज की ये सारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए आप जो भी हाउस के सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ हमारे ओबीसी की आवाज़ उठाकर हमें न्याय दिलाने के लिए आप कोशिश करें और न्याय दिलाएं। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये अधिवेशन कितने दिन का रहेगा और मुख्य एजेंडा क्या है इस अधिवेशन में? नहीं, अधिवेशन हमारा एक ही दिन का होता है। मेन एजेंडा वही होता है कि हमको सुविधा, जैसा अभी ओबीसी का सेंसस कास्ट वाइज करने का मोदी साहब ने आश्वासित किया है। ये कास्ट वाइज सेंसस करते वक्त जो फॉर्म होता है उसमें ओबीसी समाज का कॉलम डालकर, जिस तरह से SC ST माइनॉरिटी और अदर का सेंसस होता है उसमें ओबीसी का भी कॉलम उन्होंने ऐड करके ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना करना चाहिए। होनी केंद्र में जो क्रिमिनल की कंडीशन डाली है, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो हटा के न्याय देना चाहिए और जब तक वो हटता नहीं तब तक कम से कम उसकी लिमिट 20 लाख रुपए करना चाहिए। केंद्र में ओबीसी मंत्रालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया, वो वहाँ पर स्थापित होना चाहिए।
हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देना चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट में 27% रिजर्वेशन मिलता था वो कम हो गया, वो देना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बच्चों को भी, लड़कों को 100% स्कॉलरशिप देनी चाहिए। जो बचे हुए हॉस्टल है 16 हॉस्टल जल्दी से जल्द शुरू करनी चाहिए। जो लोग हमारे पीएचडी कर रहे हैं महाज्योति के माध्यम से, उनको रजिस्ट्रेशन के दिन से फेलोशिप जल्दी देना चाहिए। महाज्योति को 1000 करोड़ की गरज है, निधि की गरज है, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। वो बचे हुए 700 करोड़ का अलॉटमेंट करके वो भी निधि जल्द से जल्द देना चाहिए। ऐसी 24 डिमांड वहाँ हम रखने वाले हैं। गोवा में ये अधिवेशन होने के कारण गोवा राज्य से संबंधित जो है वो भी डिमांड वहाँ पर हम रखने वाले हैं, और ये सारी डिमांड के रिप्रेजेंटेशन हम सारे पार्टी के लोगों को वहाँ देंगे। सर, जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि ओबीसी समाज एक निर्णायक भूमिका में रहता है हमेशा से, चाहे नेशन बिल्डिंग में हो या किसी भी चीज़ में, तो उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है हर वक्त? उसका रीज़न ये है कि आज तक ओबीसी समाज ने रास्ते पर आकर खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। ये मेन रीज़न। हम लोग बताते थे कि हमारी पॉपुलेशन मोर देन 60% है, लेकिन हम ये 60% लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए, क्योंकि इसमें 3742 जातियाँ हैं, और महाराष्ट्र का अगर हम सोचते हैं तो महाराष्ट्र में 400 जातियाँ हैं। तो ये 400 जाति या 3742 जाति के लोग कभी इकट्ठा नहीं आते थे, हर लोग जात जात में बिखरे थे, और इसके कारण वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड के कभी उधर देखा ही नहीं उन्होंने कि हमको केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने कौन सी फैसिलिटी देना चाहिए। और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी को, जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलता नहीं। अभी हम 2016 से इस राष्ट्रीय ओबीसी के माध्यम से मांगना चालू किए, तो अब सरकार एक एक डिमांड हमारी फुलफिल कर रही है, क्योंकि हम हमारी मुंडिया दिखा रहे, शक्ति दिखा रहे, और ये शक्तियाँ जब तक दिखाते नहीं तब तक ये होता। तो जिस तरीके से बब्बन राव तायवाड़े ने हमारे से बात की, और बात करते वक्त उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज आज तक के कई सारी जातियों में बटा हुआ था, मतलब उनको खुद की पावर का अंदाजा नहीं था, जबकि वो 60% ऑफ द पॉपुलेशन का हिस्सा है, और फिर भी उन्होंने अपने हक के लिए कभी भी सड़कों पर वो उतरे नहीं। इस बार बब्बन राव तायवाड़े का ये मानना है कि ओबीसी समाज जागरूक हुआ है, और इस अधिवेशन के जरिए जितने युवा है उन लोगों के राइट्स के लिए बब्बन राव तायवाड़े यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इस अधिवेशन का मुख्य एजेंडा ये रहने वाला है कि किस तरीके से ओबीसी समाज जो थोड़ा बिखरा हुआ है उनको क्या क्या चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनमें से एक ये है कि जो जातीय जनगणना है उसमें ओबीसी नाम का एक कैटेगरी ऐड होनी चाहिए, जिसके वजह से ये पता चल सके कि कितने ओबीसी लोग हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों के ऊपर में उन्होंने बात की, और ये मुद्दा रखा कि ओबीसी समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से मिलना चाहिए। अब आने वाला वक्त सरकारें इनकी कितनी मांग पूरी करती है ये देखने वाली बात रहेगी, और किस तरीके से बब्बन राव तायवाड़े जो 7 तारीख को अधिवेशन होने वाला है उस अधिवेशन को किस तरीके से लीड करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।